लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये बात करते हैं कि आपके पर्सन क्या चेंज होकर आएंगे या फिर आपको ही चेंज होना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या आपके पर्सन चेंज होकर आएंगे। शफल्ड हैं ऑलरेडी, वन बाय वन देखते जाते हैं। नंबर 1, ओ 2 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं। आप दोनों की इंट्यूशन, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के चैलेंजेस, सब कुछ एक सा ही है। आप जैसा सोचते हैं वही वो भी सोचते हैं। जैसा आपको डर लगता है वैसा ही डर उनके अंदर भी है। जैसे ही आपकी सिचुएशन है वैसे ही सिचुएशन उनकी भी बनी हुई है। और दोनों ही बहुत पूरी तरीके से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोचते हैं कि मेरे पर्सन मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो कहीं दूर चले गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप इंटरनल वर्क करें तो शायद थोड़ा सा ठीक हो सकती है बात। किंग ऑफ वांड्स यही कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, दूर दृष्टा बनेंगे, जितना दूर तक देखेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास छोटी से छोटी नेगेटिविटी भी पटकनी नहीं चाहिए आसपास। अपने मन को इतने अच्छी तरीके से मजबूत कीजिए कि चेंज हो जाए आपका पर्सपेक्टिव पहले। क्योंकि यहाँ पर यह भी आ रहा है कि आपने बहुत लोगों से धोखे खाए हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रायल आपने देखा है अपनी लाइफ में और समझ नहीं पाए हैं कि क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, मतलब किसको नो कहना है, किसको यस कहना है, समझ ही नहीं पाए। आपकी लाइफ में हो सकता है 1-2 पर्सन पहले भी आए हों जो कि इसी तरीके का बिहेव करके चले गए हों और आपको समझ ही ना आया हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ठीक है, अगर ऐसा ही हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, आप ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आप अपने अब पैसे पर, अपने काम पर, अपने पूरे ध्यान पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान इन द सेंस मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा ध्यानम जिसे कहते हैं, ध्यानम पूरे मेडिटेशन में लगे हुए हैं और अपने अंदर की एयर को क्लीन कर रहे हैं। एयर इन द सेंस जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उस चीज़ को क्लीन करने में लगे हुए हैं, अपने नज़रिए को चेंज करने में लगे हुए हैं, अपनी सोच को बदलने में लगे हुए हैं। द इम्प्रेस कार्ड यही शो कर रहा है कि आप, मुझे ऐसा लगता है, एक फीमेल हैं और अकेली रह रही हैं। साथ रहते हुए भी अकेलापन सा महसूस होता है आपको। उनके साथ भी अगर रह रही हैं तो अकेलापन जैसा है और आप जो कर रही हैं वो गलत नहीं है। बस यही है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, अपने आँखों को खोलना है, अपने मन को खोलना है, समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आप कहाँ पर स्टैंड करती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अबव 35 एज की हों और लेकिन फिर भी बहुत प्यार में हों। बहुत लोग आपको नेगलेक्ट करते हों, समझ नहीं पाते हों, बैड बिहेव करते हों आपके अपने ही, तो भी आप फिर भी प्यार में हैं। मतलब प्यार इन द सेंस सेल्फ लव कर रही हैं आप, और आपको जो भी टैलेंट है आपके अंदर उस चीज़ को आप इन्हेंस कर रही हैं। आप चाहती हैं कि बाहर भी सेटल हुआ जा सके, लेकिन आप चाहती हैं कि जैसे 2 ऑफ कप्स स्टार्टिंग में ही आया था ना, तो आप दोनों के बीच में तो प्यार है। आप चाहती हैं कि हम दोनों ही कहीं बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। बहुत हुआ इतना विचो इन द सेंस कि साथ रहते हुए भी हम अलग अलग हैं या फिर काफ़ी दूरियां बन चुकी हैं। आप मैरिड भी हो सकती हैं, अनमैरिड भी हो सकती हैं, डिवोर्स भी दिखाई देती हैं इधर और अबव 35 और लेकिन साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी हैं। आप नहीं झुकना चाहती हैं कि ये करो वो करो वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये सोचना चाहिए हर किसी के आगे झुककर। या फिर अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह का मैनिपुलेटिव है तो आप सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी है, मेरा क्या, फिर मेरा सेल्फ लव क्या है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो कभी कभी आप इस तरह से बोल भी देती हैं तो सामने वाले पर्सन आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है लेकिन सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आता है, और आप अपने अंदर क्लैरिटी को ला रहे हैं और आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है इसी तरह का कि आप जिस काम के लिए 9-10 साल से, 9 आ रहा है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ईयर्स से बेसिकली आप जो सोच रहे हैं कि मुझे ना इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, तो और जिससे कि मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, उस चीज़ में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसी के लिए आप काम कर रहे हैं। शायद 9 साल से आपके अंदर इस तरह की भावना है कि हाँ, मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ इन सब के लिए कुछ अच्छी खुशी वाले काम करने हैं। ओ 10 ऑफ कप्स, देखिए
लास्ट था 2 ऑफ कप्स एंड फर्स्ट था 2 ऑफ कप्स एंड लास्ट इज़ 10 ऑफ कप्स। तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि खुशियाँ आपके पास ज़रूर से ज़रूर हैं। खुशियाँ हैं, घर हैं, बच्चे हैं और नया टाउन है, हर तरह की खुशियाँ हैं। तो ये कार्ड आपको यही शो करता है कि आपको अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना है। आप अपनी सोच में अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, कुछ नई गाइडेंस को फील करना है। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ नई गाइडेंस दे ही रहे होंगे। और क्योंकि कई बार हमारा मन अपने आप से ही खेल रहा होता है, समझ नहीं पाता कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। और जीवन में बहुत सारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो हमारी जो दिशा होती है ना, डायरेक्शन, वो क्लियर नहीं हो पाती। तो अब आपके अंदर क्लैरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी तरीके से बदल रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो कि आपकी सोच बदल रही है और आप अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं लगातार। और यही मैं आशा करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप अपने प्रोग्रेस में, अपने लाइफ की प्रोग्रेस करने में जहाँ तक सोच पा रहे हैं, जहाँ तक इमेजिनेशन है, जो भी आप विजुअलाइज करते हैं कि आपको अब आगे 2 साल में या 4 साल में या 5 साल में कहाँ स्टैंड करना है, मैं क्या बन सकती हूँ या सकता हूँ, तो वही आपको मिले। और यही मैं आशा करती हूँ, यही एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।